और ज़्यादातर यही बातें पूछ रहे हैं। तो मैंने कल डीडीपीओ से भी पूरी जानकारी ली, अधिकारियों से जानकारी ली, तो उसने बताया कि भाई हमने इनको नोटिस दिया था और ये ज़मीन पूरी ज़मीन अनु कादियान का इसमें कोई रोल नहीं है ज़मीन में। हालांकि हो सकता है जिसकी ज़मीन है उसके साथ उसका कॉन्टैक्ट। मैंने पूछा भाई उसमें चार दीवारी हुई, तब तो आपको पता होना चाहिए था भाई चार दीवारी हो रही इसमें बन। तो उन्होंने बताया कि भाई जब वो चार दीवारी की हमारे से परमिशन ले गया, एफिडेविट दे के गया था अगर मेरी एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड की मैं चार दीवारी कर रहा हूँ, तो इसमें ये मामला आया सामने। स्टार मीडिया हरियाणा देखने वाले भाई सारे दर्शकों ने मनजीत भारद्वाज की ओर राम राम। तो फिलहाल भाई गोहाना बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं तीर्थ राणा जी जो जिला सोनीपत के बीजेपी के कार्यकर्ता है और जिला अध्यक्ष भी हैं। तो सबसे पहला तीर्थ राणा जी आपका बहुत बहुत स्वागत है स्टार मीडिया हरियाणा चैनल पर। धन्यवाद, स्टार मीडिया का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ और सभी दर्शकों को भी मैं का धन्यवाद करता हूँ। तो जी क्या बात है, आजकल 3-4 मुद्दे बहुत ज़्यादा वायरल और ट्रेंडिंग में चल रहे हैं, जिस तरह अपना जो जनता है वो कमेंट कर रही है कि इनके इंटरव्यू लेकर आओ और इनका बातचीत करो। तो पूछना चाहूँगा जी, एक पीछे से एक कांड भी होया अपना उरा रोड गांव में, जो कि सोनीपत के अंतर्गत आता है जिला में, अनु कादियान जी के साथ उसकी लोकेशन तोड़ी गई है और कैसे तोड़ी गई है कैसे नहीं तोड़ी गई है उसके मामले में आपका कहना है कि वो गलत तोड़ी है ठीक? पता नहीं भाई क्या बात है, लोग इसको ज़्यादा ही तुल दे रहे हैं इस बात को। और 2-3 दिन से मेरे पास भी लगातार पत्रकार आ रहे हैं, क्योंकि मैं जिले का अध्यक्ष हूँ भारतीय जनता पार्टी का। इस कारण भी लगातार मीडिया वाले संपर्क में है आते हैं और ज़्यादातर यही बातें पूछ रहे हैं। तो मैंने कल डीडीपीओ से भी पूरी जानकारी ली, अधिकारियों से जानकारी ली, तो उसने बताया कि भाई हमने इनको नोटिस दिया था और ये ज़मीन पूरी ज़मीन अनु कादियान का इसमें कोई रोल नहीं है ज़मीन में। हालांकि हो सकता है जिसकी ज़मीन है उसके साथ उसका कॉन्टैक्ट हो, उसके साथ कुछ बात हो, तो ये डीटीपी अधिकारियों को कुछ पता नहीं है। लेकिन जो जानकारी मेरे पास आई उसमें इतना ही है कि वो ज़मीन कोई पवन है उसकी ज़मीन है और उसकी एग्रीकल्चरल लैंड है, ये खेती बाड़ी करने के लिए उसने अपनी ज़मीन थी उसकी, ऐसी ज़मीन का मामला है। और इस जो कंस्ट्रक्शन की गई थी तो मैंने पूछा भाई उसमें चार दीवारी हुई, तब तो आपको पता होना चाहिए था भाई चार दीवारी हो रही इसमें बन। तो उन्होंने बताया कि भाई जब वो चार दीवारी की हमारे से परमिशन ले गया, एफिडेविट दे के गया था अगर मेरी एग्रीकल्चर लैंड है और एग्रीकल्चर लैंड की मैं चार दीवारी कर रहा हूँ, तो इसमें ये मामला आया सामने। लेकिन इसमें जो तोड़ फोड़ की बात आई है तो इसमें कह रहे हैं अनु कादियान की थी। अनु कादियान का हो सकता है जो ज़मीन है जिसकी एग्रीकल्चर है, जिसकी लैंड है वो उसका और उसका अनु कादियान का कोई कॉन्टेक्ट साइन हुआ है, वो ऐसा हो सकता है। लेकिन अधिकारियों के मामले को इसकी जानकारी नहीं है। तो तीर्थ राणा जी, अनु कादियान का तो यो बयान आने लग रहा है कि इस पर अवैध रूप तो मैंने कोई कब्जा कौन कर रखा, मैंने सारी बातचीत पहला करी थी और डीडीपीओ जी ने कोई पहला कोई नोटिस पत्र को नहीं दिया और डायरेक्ट आके इस पर छापा मारा और मेरी सारी लोकेशन घेर दी। नहीं, वो ज़मीन अनु कादियान की नहीं है, वो तो उसने ले रखी है ना, उस पर 20 साल के लिए ले रखी है। अच्छा, हो सकता है उसने लीज पे ले रखी है, है। लेकिन भाई साहब देखो अनु कादियान अपना काम कर रही है, अच्छी बात है, आगे बढ़ रही है, अच्छी, ये और भी अच्छी बात है। और मैं तो ये कहता हूँ समाज के और प्रदेश के हर नागरिक जो भी आगे बढ़ता है मैं उसको सैल्यूट करता हूँ। हम अपने अपने क्षेत्र में सब आगे बढ़ें, देश प्रदेश का नाम रोशन हो। लेकिन अगर आप ये हमारी कोई ज़मीन है जैसे खेती बाड़ी की ज़मीन है तो उस पर घर भी बनाते हैं तो उसकी भी हम परमिशन लेते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं उसकी भी परमिशन लेते हैं, कोई डेयरी बनाते हैं उसकी भी परमिशन लेते हैं, कोई मुर्गी फार्म बनाते हैं उसकी भी परमिशन। तो इन्होंने जो बनाया उसकी परमिशन नहीं थी, वो एक एग्रीकल्चरल लैंड थी, इसलिए उसको अधिकारियों ने उस पर तोड़ा है। उसको भाई अनऑथराइज कोई भी चीज़ होगी तो उस पर कार्रवाई देखोगी, क्योंकि उस पर न्यू कहना चाह रहा हूँ सरे हम आरोप लाने लग रही है वो तो कि मेरा तो कोई नोटिस पत्र भेज जाए को नहीं, डायरेक्ट आए मेरा फ़ोन छीना और बुलडोजर और जेसीबी इसके ऊपर चला दिया, मेरी लोकेशन तोड़ दी, वो तो आरोप लगाने लग रही है। नहीं, आरोप का तो पता नहीं है, वो नोटिस तो वो दिखाओगे, मेरे पास भी मैंने मांगे थे, मेरे को भी भेजे, उन्होंने नोटिस भेज रखे। अगर देखो जी ये ज़मीन है, ये नोटिस भेज रखे हमने उनके पास। और इस तरह का कोई मामला मैंने अधिकारियों से कईयों से बात करी कि भाई ऐसे कैसे, भाई क्यों आप ऐसा किया, ये तो उन्होंने बोला जी अनऑथराइज थी, हमारे से कोई परमिशन नहीं थी, हमने नोटिस भी भेजा है पहले और कई बार कहा भी इनको, नहीं किया तो फिर जब हमने कार्रवाई करनी पड़ी। तो आजकल की है जी एक फिल्म आ रही है द कश्मीर फाइल,
उसको ऊपर सुनने में आया कि बीजेपी उसकी पूरा का पूरा समर्थन करने लग रही है, तो ये पूरा का पूरा मैटर है कि बीजेपी नहीं, इसको पूरा देश जो भी राष्ट्र की बात करता है, जो भी जिसने भी ये फिल्म देखी है, कोई भी आदमी आके ये नहीं कहता कि भाई ये फिल्म देखने लायक नहीं है, अच्छी नहीं है और नहीं देखनी चाहिए। जिस आदमी ने भी फिल्म देखी, मैंने 2 बार देखी है फिल्म। एक बार मैंने सभी अपने कार्यकर्ताओं के साथ देखी, एक बार मैंने पत्रकार मीडिया के बंधुओं के साथ देखी है। और मैं आपसे भी कहता हूँ, आप भी जरूर देखें, नहीं देखी हो तो, और देखिए तो ठीक है। तो ये फिल्म में ये बताया गया है कि जो हमारे कश्मीरी पंडित थे, उन्होंने धर्म परिवर्तन, मैंने उसमें फिल्म में देखा नारा, या तो धर्म परिवर्तन कर लो, या भाग जाओ, या मर जाओ। हाँ, तो या तो धर्म परिवर्तन करवाओ थे, वो मान लेते उनकी बात, नहीं उनको मार दिया जाता था, और या आप वहाँ से अपना हिंदुस्तान में भागो। तो मैं ये मानता हूँ कि भाई हमारे कश्मीरी पंडितों ने धर्म परिवर्तन नहीं किया, वहाँ से आना ही उचित समझा, और ये उनका साहस है। क्योंकि कोई भी अपनी ज़मीन जायदाद जहाँ पे हम जन्म लेते हैं, जहाँ हम बड़े होते हैं, पालन पोषण होता है, परिवार होती है, उससे उस घर परिवार से, उस जगह से हमारा एक विशेष लगाव होता है, और उसको छोड़ना बड़ी बात होती है, बहुत बड़ी बात होती है। हाँ, तो मैं ये बताऊँगा कि कश्मीरी पंडितों की एक ये दुख भरी दास्तां जो एक फिल्म के माध्यम से, कहानी के माध्यम से दर्शाई गई है। सुना था पहले हमने भी, एक वैसे हुआ, लेकिन जो एक जब हम उसको एक फिल्म के रूप में, कहानी के रूप में दर्शाया के, चित्र के रूप में आकर हमारे सामने आती है, तो अलग ही बात होती है, और वो इस फिल्म में दिखाया गया। नहीं, सुनने में तो ऐसा आ रहा है तीरथ जी कि इसको जो बीजेपी के कार्यकर्ता हैं, खासकर वो ज़्यादा सपोर्ट करने लग रहे हैं इस फिल्म में, सबसे ज़्यादा। बिल्कुल करेंगे। मेरा बीजेपी का कार्यकर्ता और राष्ट्रवाद की सबसे पहले बात करता है, अपने देश की बात सबसे पहले करता है, और देश में ऐसी कोई बात हमारे देश के विपरीत चलती है, हमारे समाज के विपरीत चलती है, तो उसमें भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता सबसे अग्रणीय भूमिका में मिलेगा निश्चित तौर पर। क्योंकि राष्ट्रवाद ही हमारा, राष्ट्रवाद के नारे पर चलते हैं, क्योंकि हमारा नारा ही नेशन फर्स्ट है जी। तो अपने जो इलेक्शन हुए थे उसमें जो अपनी यहाँ थी बीजेपी पार्टी, वो पंजाब में क्यों नहीं आड़ पाई? आपने पंजाब की बात कह दी, आपने 4 राज्यों की बात नहीं की। उत्तर प्रदेश अकेला कई पंजाबों के बराबर है। हाँ। तो उत्तर प्रदेश में योगी बाबा जी की सरकार है, बड़ी बहुमत से आई है, प्रचंड बहुमत से। हाँ। और पूरे देश में यूपी का नहीं, मैं पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, सब की, बिहार, सब ये चाहते थे भाई यूपी में योगी बाबा की सरकार हो। पूरी प्रचंड बहुमत के साथ हमने यूपी में सरकार बनाई है, उत्तराखंड में सरकार बनाई है, मणिपुर में सरकार बनाई है, गोवा में सरकार, तीनों जगह हमारी रिपीट होकर आई है। तो बहुत बड़ी बात है पंजाब की। तो हम जब भी समझौते में ही हमारी सरकार रही है, और हम 15, 17, 12 सीटों पर चुनाव लड़ते आए हैं अकालियों के साथ, और हमारी परफॉर्मेंस पहले से भी अच्छी है, हमारा वोट बैंक बढ़ा घटा नहीं है। तो ये सोचना चाहिए, तो हमारी 4 जो राज्यों में जीत हुई है, तो पंजाब तो एक छोटा प्रदेश है, लेकिन मैं आप पार्टी को भी बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि उत्तर प्रदेश की जीत के देखिए, जो 4 राज्यों की जीत है, उसके लिए मैं सभी देशवासियों को, हर गरीब मजदूर किसान की जीत है, उनको मैं बधाई देता हूँ। हरियाणा में क्या कुछ चांस लगा जी? हरियाणा में लगातार दूसरी बार सरकार भारतीय जनता पार्टी बनी है, और भारतीय जनता पार्टी की एक खासियत रही है, जहाँ सरकार आ जाती है वहाँ जाती नहीं है। आपने यूपी में भी देख लिया होगा, उत्तराखंड में भी दोबारा फिर जब जो आज तक किसी की सरकार दोबारा नहीं आई थी, तो भारतीय जनता पार्टी सरकार बनने के बाद दोबारा फिर आई है। यूपी में भी लगातार प्रचंड बहुमत के साथ दोबारा सरकार आई है। हाँ, गोवा में देख लीजिए, मणिपुर में, तो जहाँ आती है लगातार तीसरी बार फिर बार बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार, या मध्य प्रदेश की बात हो या गुजरात की बात हो, बार बार भारतीय जनता पार्टी सरकार चलती है जी। जो अपनी फिल्म आई थी द कश्मीर फाइल, इस पर जनता के असर पड़ा, अगर यह संदेश के देना चाहिए इसके माध्यम से? देखो, उस समय के जो हालात थे, जिसमें हमारी माताओं बहनों पर निर्मम हत्याएं की, जघन्य अपराध किए गए, प्रताड़ना जो हमारी माताओं बहनों परिवारों ने, कश्मीरी पंडितों ने सही है, तो मैं अपने देशवासियों से, अपने साथियों से प्रार्थना करूंगा कि सब अपने मित्रों के साथ, अपने परिवार के साथ इस फिल्म को ज़रूर देखें, क्योंकि ये
आप जब देखेंगे ये हमारे को बहुत सी कहानियाँ, बहुत सी बातें बयां करती है और आने वाले समय के लिए भी हमारे को सचेत करती है। क्योंकि जो समय पीछे आया वो भी किसी कारणवश आया था, और ऐसा ना हो कि हमारी युवा पीढ़ी इन फिल्मों को ना देखे और ऐसी घटना आगे घटें। इसके लिए हमें सचेत रहना पड़ेगा, जागरूक रहना पड़ेगा और संगठित रहना पड़ेगा। तो तीर्थराज जी, आपसे एक सवाल और पूछना चाहेंगे कि जो सर्कुलेजियम का अपने आजकल के जो युवा साथी है ना, उसमें ज़्यादा आक्रोश चल रहा है, उसको ज़्यादा पसंद कर रहे हैं सर्कुलेजियम को, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहोगे? देखिए भाई साहब, मैं अपने युवा साथियों से प्रार्थना करूंगा कि जो विदेशी ताकतें हमारे को इस तरह का दर्शाने की कोशिश करते हैं, भारत एक ऐसा देश है जिसमें सभी धर्म यहाँ निवास करते हैं और बड़ी हंसी खुशी से रहते हैं। और मैं तो उनसे भी कहूँगा, सभी धर्मों को मानने वाला, कि जो इस देश में रहता है अपने देश से प्रेम करें। हमारे युवा साथी आजकल जो इस बात को ज़्यादा उठाते हैं, तो उन्होंने एक बार ये फिल्म ज़रूर देख लेनी चाहिए। हाँ, इस फिल्म को देखने से पूरा निचोड़ उनके सामने आ जाएगा। और जो इस तरह की बातें करते हैं सेकुलरिज्म की, तो निश्चित तौर पर उनको कहीं ना कहीं इसका उत्तर मिल जाएगा। जी, तो लास्ट में जाने तीर्थ राणा जी के संदेश देना चाहोगे दर्शकों ने मोटिवेशन के माध्यम से? बस मेरी सभी दर्शकों से, मेरे युवा साथियों से, मेरी मातृशक्ति से मैं प्रार्थना करूंगा कि मिल के रहें, संगठित रहें। ये देश आप हम सबका है। हम इस देश में एक परिवार के साथ हंसी खुशी से रहें और अपनों का साथ दें, अपनों के साथ रहें और ज़्यादा से ज़्यादा इस फिल्म को ज़रूर देखें। क्योंकि आने वाली हमारी जो पीढ़ियां हैं उनको भी बताने को हमारे पास कुछ हो। और मैं कोशिश करूंगा जो बच्चे हैं उनको भी दिखाने की कोशिश करें कि वो किसी अंधकार में ना रहें और मजबूती से अपने देश समाज का नेतृत्व करने के लिए वो तैयार रहें। और सभी से मेरी यही प्रार्थना कि ज़्यादा से ज़्यादा इसे देखें। एक और सवाल बच गया है अपना कि ये जो फिल्म है कि बड़ा तौर पर कमाई भी करी है इस लाइन में, कि इसने 179.85 कुछ करोड़ की कमाई अब तक कर ली है। अच्छी बात है भाई साहब, ऐसी फिल्मों को करनी चाहिए। और मैं तो ये कहता हूँ कि और ज़्यादा करनी चाहिए। कमाई कर रहे हैं तो ऐसी फिल्में जब बनाना और दिखाना और देश के सामने दिखाना एक साहस का काम है। और ऐसी जो कुछ घटनाएं और भी घटी हैं उन पर भी फिल्म बननी चाहिए और उन लोगों के सामने आनी चाहिए। मैं ये ज़रूर चाहता हूँ, क्योंकि मोदी जी ने एक बहुत बड़ा काम किया है। 370 और 35 को हटाकर जो कश्मीर को हम एक जन्नत कहते थे, और वास्तव में जन्नत होती थी, जो हमारे साधु संतों, चाहे स्वामी साधु संत हमारे आचार्य जी हों, जो भी साइंटिस्ट हो, बुद्धिजीवी हैं, सब कश्मीर की तरफ रहना जाना पसंद करते थे। इतनी शांति और ऐसा वातावरण था वहाँ पे। लेकिन उस कालखंड में ऐसा हुआ कि जो हमारे कश्मीरी पंडितों पर इतने अत्याचार हुए कि आज वो कश्मीर दोबारा बसाने की जो पहल देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और गृह मंत्री अमित शाह जी ने की है, और इस 370 और 35 को हटा के किया, तो मैं उनको बार बार साधुवाद देता हूँ, उनको प्रणाम करता हूँ कि आपने कश्मीर को दोबारा कश्मीर जन्नत बनाने की एक जो पहल की है, एक बहुत बड़ी पहल है। लोग इसको सोचे भी नहीं थी, सब ये मानते थे कि एक नारा रहेगा, लेकिन नारे को उन्होंने सच करके दिखाया है। तो उसके लिए मैं देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के को बार बार कोटि प्रणाम करता हूँ। तो तीर्थ राणा जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो कीमती टाइम काट दिया आपने। बिल्कुल भाई साहब, कोई बात नहीं है। आप आइए, समय पर जैसी भी बात हो हम आपके बीच में आपके साथ रहेंगे, और जैसी बात होंगे हम उनका जवाब भी देते रहेंगे। तो भाई ये तो एक छोटा सा इंटरव्यू था। अगर आपके कमेंट में कोई सवाल बच गया तो भाई नीचे कमेंट कर दियो कि और कौन से सवाल हो सकते थे। तो भाई ऐसे बने रहिए, देखते रहिए स्टार मीडिया हरियाणा। जय हिंद, जय हरियाणा।